हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के प्रथम सेमेस्टर के सेकंड पेपर ज्ञान और पाठ्यक्रम का 9वां पार्ट करने जा रहे हैं। इसका 8 पार्ट आपको करा चुके हैं, ये 9वां पार्ट है और आज सिर्फ एक ही दिन बचा है। सो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई 1962 में। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषता है। इसमें एकता की भावना, जातिगत भेदभाव उपस्थित हो तथा संकीर्णता की भावना न हो। ऐसी शिक्षा से सर्वतोमुखी विकास हो। नागरिकता की शिक्षा के साथ ही शिक्षा प्रेरणात्मक होनी चाहिए। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 41 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता विकसित किया जा सकता है। विद्यालय के शिक्षकों का विचार एवं दृष्टिकोण व्यापक रखकर राष्ट्रीय पर्व व त्यौहार को मनाकर राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला पाठ्यक्रम सम्मिलित करके। इसमें वो प्रयुक्त सभी। 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता की भावना किसके लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शांति स्थापना हेतु, अनेकता में एकता हेतु। इसमें वो प्रयुक्त सभी। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना हुई थी 1967 में। 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है सांप्रदायिकता। 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास का आधार है आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास, सामाजिक और तथा सांस्कृतिक विकास। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 46 नंबर, विश्व नागरिकों में कौन सी प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। सहकारिता, विश्व अवबोध, संवेदनशीलता। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपयोगी नहीं है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपयोगी जातिवाद नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। आधुनिकीकरण नहीं, इनमें से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है, तो होगा आधुनिकीकरण। 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता एक दूसरे के पूरक है। 50 नंबर, राष्ट्रीयता एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 51 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। राष्ट्र को विघटन से बचाने के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। 1967 में। 53 नंबर क्वेश्चन, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है। स्वार्थपरता। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है। सामाजिकता। 56 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। राष्ट्र के विघटन को बचाने के लिए। 57 नंबर, राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधक तत्व हैं जातिवाद। 58 नंबर, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है भौगोलिक स्थिति। 59 नंबर, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विशिष्ट कार्य हैं सामाजिक तथा नागरिक भावना का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, सांस्कृतिक सभ्यता को संरक्षित करना। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 60 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं मानव संसाधन। 61 नंबर, राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है। राष्ट्रीय एकता में कौन से बाधक तत्व हैं। जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, प्रांतीयता और भाषा असमता। इसमें होगा दोनों। 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन है। शिक्षा। 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है सांप्रदायिकता। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय एकता समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना हुई थी 1961 में। 66 नंबर क्वेश्चन,
राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है? स्वार्थपरता। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है? सामाजिकता। 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? राष्ट्र के विघटन को बचाने के लिए। 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधक तत्व है? जातिवाद। 70 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विशिष्ट कार्य हैं? सामाजिक कुशलता का विकास करना, सांस्कृतिक सभ्यता को संरक्षित करना, सामाजिक व नागरिक भावना का विकास करना। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 71 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? भौगोलिक स्थिति। इसमें रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक स्थिति। 72 नंबर, राष्ट्रीय एकता के अनुसार जीवन में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। 73 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार राष्ट्रीय अनुशासन है, यह किसने कहा था? हुमायूं कबीर ने। राष्ट्रीय एकता में बाधक बाह्य कारण है? सांप्रदायिकता। 75 नंबर, निम्न में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए योगदान नहीं है? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। 76 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में कार्य नहीं है? उत्पादकता को बढ़ाना। 77 नंबर क्वेश्चन, भावात्मक एकता पर लिखी यह पुस्तक एजुकेशनल कल्चर एंड सोशल ऑर्डर, यह किसकी कृति है? की सैयदन, एजुकेशन कल्चर एंड सोशल ऑर्डर। 78 नंबर क्वेश्चन, भावनात्मक एकता से मेरा अभिप्राय हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकता के भावनाओं का दमन है, यह परिभाषा किसकी है? अथवा भावनात्मक एकता से तात्पर्य मेरे मनो और हृदय को एक करने और पृथकता की भावना को समाप्त करने से है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। 80 नंबर क्वेश्चन, भावनात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ था? 1970 में। 81 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने व आंकने की योग्यता है, यह शब्द किसका है? डॉक्टर WH लेब्स के। 82 नंबर क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से। मानव संसाधन के विकास का प्रमुख साधन है शिक्षा। 84 नंबर, भावनात्मक एकता समिति ने सुझाव दिया बालकों को अपने सांस्कृतिक विरासत को बताना, इतिहास के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना, इतिहास पढ़ाते समय समन्वयकारी संस्कृति तत्वों पर जोर देना। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 85 नंबर क्वेश्चन, भावनात्मक एकता के मार्ग में बाधाएं हैं? आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं, अध्यात्म की उपेक्षा। इसमें होगा उपयुक्त सभी। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी एक चीज़ संवेदनात्मक एकता के लिए नहीं की जानी चाहिए? शारीरिक व्यायाम। 87 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीयता स्तर पर कार्य करने वाला महत्वपूर्ण संस्था है? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 88 नंबर, भारत में भाषीय विवाद है? उत्तरी व दक्षिणी भारत में। 89 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में। 90 नंबर, जो संस्था अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होता है वो है यूनेस्को। 51 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है एक ऐसी योजना जो सभी का आचार विचार और संस्कृतियों पर ध्यान रखे। 92 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयता शिक्षा विकास के लिए सहायक है? उचित दृष्टिकोण के साथ उपरोक्त सभी। 93 नंबर क्वेश्चन है, विकास के मुख्य आधार हैं प्रकृति और मानवीय। 94 नंबर क्वेश्चन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भारतीय संविधान की किस धारा में उल्लेखित है? अनुच्छेद 45 में। 95 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा। 96 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं वरन पूरे विश्व का नागरिक होता है? गोल्ड स्मिथ।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 97 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? मानव कल्याण के लिए। 98 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए आवश्यक शैक्षिक अभिवृत्ति है। विश्व के सभी धर्मों के लिए, मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उपरोक्त सभी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयता भावना का एकमात्र साधन शिक्षा कौन कौन सी है? स्पष्ट कीजिए। रेडियो, समाचार पत्र, भाषण, सिनेमा, इसमें होगा उपरोक्त सभी। 100 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है सभी राष्ट्रों में सहयोग उत्पन्न करना। 101, यूनेस्को किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय। 102, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 103 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध इस बात पर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता और संस्कृति का है, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक एवं निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता है। WHC लैब्स। 104 है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा। 105 है, कौन सा राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? मानव संसाधन। 106 है, यूनेस्को में एक शब्द है एजुकेशन के लिए। 107 है, जो संस्था अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक है? यूनेस्को। 108 है, कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं है? शिक्षा। 109 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व है? राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता। 110 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति की स्थापना करना। 111 है, भारत के संबंध में राष्ट्रीयता का तात्पर्य है एक भूखंड में रहने वाले नागरिकों में एकता की भावना से। 112, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रगति। 113, राष्ट्रीय एकता समिति ने अपना सुझाव कब दिया था? 1962 में। 114, राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? भौगोलिक स्थिति। 115, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? जातिवाद है, आर्थिक समानता नहीं है, धर्म नहीं। इसमें होगा जातिवाद। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय संकीर्णता को दूर करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना। इसमें होगा प्रयुक्त सभी। 117 नंबर, किस परिवर्तन से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व शैक्षिक कार्य कराए जा सकते हैं? विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन, शिक्षण विधि में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन। इसमें होगा इनमें से सभी। 118 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का कारण है युग की परिस्थितियों में परिवर्तन। 119 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। इसमें होगा उपरोक्त सभी। 120 नंबर है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य किसकी देन है? नन की। 121 नंबर, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है ये सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसमें होगा ए बी दोनों। किसने कहा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है? बी कुप्पुस्वामी। 123 नंबर, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह अगस्ट काम्टे का है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी रचना है? ये माइल दुर्खिम की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको रिपीट करके देखें जिससे आपको क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे।